हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संडे का दिन है, 9 तारीख है, 9 नवंबर। और आज हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं। सिल्वर जुबली मना रहे हैं। शायद मोदी जी आएंगे, शायद क्या आएंगे ही, प्रधानमंत्री आएंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देहरादून में। और भाई आज मैंने सोचा था कि मैं गोबर लिपूंगी। सारा इंतज़ाम कर लिया, ये रखा सामान आया हुआ, गोबर भी। वो जो टोंटी है, अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये जो टोंटी है ना, ये वाली, ये डायरेक्ट पानी वाली है। इससे हम सिंचाई वगैरह करते हैं, पाइप वगैरह लगा के ना, जो भी काम करना हो। लेकिन जब मोटर चलती है ना, तो ये लीक होती रहती है, इसमें पानी निकलता रहता है और वो पानी इस तरह से फैल जाता है। तो ये गोबर लीपने से पहले ये इंतज़ाम करना था। अब ये इसमें घंटा हो गया लगे पड़े, पर वो वाला जो इसमें फॉल्ट है वो ठीक नहीं हो रहा। चल गया भाई, चल गया क्या? ये प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। नहीं, अब मैंने बोला था ये स्टील वाला निकाल दो, ये स्टील वाली प्लेट निकालनी पड़ी है भाई। अब ये सुंदर टोंटी चेंज करी भाई, टोंटी वो वाली अंदर कर दी, वो वाली बाहर कर दी। अच्छा, तो ये स्टील वाली लगा दो। अब कौन सी? ये अच्छा नहीं लग रहा, लगा दो इसे। अरे यार नहीं यार, कहा ना मोटर बंद कर दिया बाबू। भाई, कहना 20 बार चला गया, मोटर खोलन मोटर बंद करन, मोटर खोलन मोटर बंद करन। बच्चे इसी के काम खाते हुए। छोटे सैनी साहब पानी डालने के लिए इतने लाला। ओ भाई, धरती पे पानी। ओ भाई, यह टोंटी वहीं से लीक है। क्या कर रहे हैं, ठीक कर दिया होगा। लीक है और आप तो कहते फिट हो गया मामला। अब देख लो फिट होगी नहीं वो। फिर इसमें वही समस्या, इनको तो धार निकल रही, पहले तो धार नहीं निकल रही थी। ये देखो, ये देखो, हमारे यहाँ घास जम चुका है। हम तो नुबिन के आ सकते, मेथी जम गई, पालक जम गया। नहीं, ये देखना, ये पालक देखना कितना हो रहा आज ये पालक बहुत बढ़िया हो रहा है इनका। है। ये भाई होगी, और धनिया कहाँ, धनिया के दर्शन क्यों नहीं होते? ये वाले हैं। घास कितना। घास का मजा बैठा है। मैंने ये गोबर लिपा था छोटी दीपावली पे, और आज फिर लिप रही हूँ क्योंकि ये पुराना हो गया था, घिस भी गया था। बाकी इस गोबर को लीपने के बाद इतना अच्छा लगा था मुझे। जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था वो मेरा सफल हुआ। तो अब तो इस पे मैं लिपा ही करूँगी हर बार। और ये चूना लेके आए थे सनी जी। हाँ, इसमें मैंने जो इसमें डली डली थी वो डाल दी पन्नी में, और जो चूरा सा था वो इसमें डाल दिया मैंने। ये कढ़ाई है, इसमें हम पानी गर्म करते थे कभी, अभी ये खाली रखी। तो मैंने नील भी डालना है इसमें, और ये भिगो के रख दिया क्योंकि चूना जो है ना उसमें खद्दे लगते हैं। कोई क्या रासायनिक क्रिया होती है पानी डालने के बाद, पता नहीं। जो उसकी डले डले होते हैं वो भी एकदम से घुल जाते हैं, और उसमें पानी डालने के बाद वो गर्म हो जाता है। तो जब तक वो फूलेगा, जब तक मैं ये घोलने लगी हूँ। ये जो पैकेट मैंने काटा है ना, ये वो है सीमेंट वाला कलर। तो ये मैंने तो तब तो मैंने कमी में डाला था क्योंकि मुझे लाल मिट्टी नहीं मिली थी। ये देखिए, काना भी डाल के देख रहा हाथ। तो क्योंकि गर्म हो रखा था, ये बहुत खद्दे लगते हैं इसमें। और मैंने इसमें नील भी डाल दिया क्योंकि वाइट जो होता है ना कलर, या जो भी हो, उसमें नील डालो तो उसमें चमक आ जाती है। तो मैं ऊपर दीवार पे लगा के देख रही कि कैसा लगेगा। जहाँ जहाँ से दीवार ये ख़राब हो रही ना, उतनी उतनी पे मैं चूना लिपूंगी। तो मैं क्या बता रही थी, जो पैकेट मैंने घोला ना वो है सीमेंट वाला कलर। तो पहली बार तो मैंने इसलिए वो डाला था क्योंकि वो लाल मिट्टी नहीं मिली थी जो हम गोबर में डालते थे। और फिर वो मुझे इतना अच्छा लगा कि उससे वाटर प्रूफ हो गया। पानी जैसे भी बहता रहे गोबर के ऊपर से, वो गोबर तो गलता नहीं, ना पैरों के लगता ना कुछ। तो फिर सैनी जी ने ये पैकेट ही दिया मुझे ला के इसका कलर का, सीमेंट वाले कलर का। तो अब मैं यही डाला करूँगी। आधा मैंने लगा लिया और आधा अगली बार में काम आ जाएगा। और मुझे पता चल रहा है होते होते, पहले मैंने पूरी बाल्टी घोल ली थी गोबर की, इस बार मैंने आधी से कम घोली, और वो भी उसमें से भी आधा बच गया था। अब अगले नंबर पे मैं बहुत थोड़ा सा घोलूँगी
उस हिसाब से कलर भी बहुत कम लगेगा। तो ये मैं चिरण दे रही हूँ, चिरण देना बोलते हैं। तो ये ऐसे अभी तो नहीं इतनी अच्छी लग रही, सूखने के बाद बिल्कुल वाइट सुंदर लगती है बहुत। ये लो, इसे कहते हैं चिरण देना। इस बार मैंने थोड़ा डिज़ाइन बदल दिया, ये देख लो। इधर तो गोल ही कर दिया, इधर चकोर निकाल दिया। ये भी सूख के बहुत सुंदर लगेगा जब गोबर फिर जाएगा। तो भाई ये दे दी मैंने चिरण। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है चिरण, गोबर तो फटाफट फटाफट फिर जा। और ये लिया है फूल, ये देखो, देखिए रहा। और मुझे देख के इन्हें भी काम करने की लग रही है। इन्होंने तो ये खोद के रहा, धनिया बोया था जिस क्यारी में, और यह मेथी भी खोद देंगे ये। और वहाँ काना ने कूड़े में आग लगा दी। काना ये सारे चुक्का ले जा। तो सनी जी भी लगे हुए हैं भाई मेरे साथ, प्लांट भी ले आए थे। वो प्लांट्स रखे हुए हैं जो फूलों के, वो लगाए तो नहीं थे, आज भी नहीं लगाए बल्कि कल लगाएंगे। और देखिए मैं यहाँ ये लेके आ गई हूँ, बाल्टी में आधी बाल्टी घोल दिया था मैंने, फिर बाल्टी में से ये जो डस्टबिन है ये धो के रखा हुआ था, इसमें डाला मैंने थोड़ा सा, और इसमें फिर और कलर डाला, तब जाके ये बहुत अच्छा हुआ। और इतना चिकना चिकना हो रहा है ना, कलर डालने की वजह से भी होता है, क्योंकि आधा तो मैंने कलर ही डाल दिया। तो इस बार तो इतना सुंदर लगा। पहले भी सनी जी कह रहे थे कि इस पर एक बार तो प्लेन फेरती और उसके बाद दोबारा फेरना था, जब मैंने पहली बार फिर लिपा था। तो क्योंकि इस बार दोबारा लिप रहा ना, मतलब दूसरी बार, तो इस बार तो खिलना ही था, वो पहली बार था। तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन भी बदला है चिरन देने का, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा, अभी देखना आप। तो भाई देखो, इसे मेरा पागलपन तो मत कहना। ये एक तो मुझे शौक़ इतना है, मेरे तो सपने में भी आता था मैं गोबर लीप रही, फिर ये आता था हाय राम मेरा तो छूट ही गया सारा कुछ, अब तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई पहली। तो ये तो है नहीं कि मुझे शौक़ ही है इसलिए लीप रही हूँ, ये मैंने आवश्यकता में लिपा, क्योंकि हमारा आंगन बहुत ही गंदा लगता था। झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, कितना ही धो लो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब गोबर लीप के इतना सुंदर लगता है कि इसने ये जो अंदर पत्थर लगा हुआ है ये सारा फेल कर दिया। मैं आंगन ही देखती रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ 10 बार निकलती हूँ, 10 बार इसे देखती हूँ 2 घड़ी और फिर अंदर आती हूँ। तो मुझे तो सच में ज़्यादा ही शौक़ है, वो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा ये शौक़ देख के और ये एक्सपेरिमेंट मेरा इतना अच्छा लगा सनी जी को भी, तो वो ये कहते तुझे ऊपर बना के ज़रूर दूँगा अब मैं इस तरह का, जैसे मैं उन्हें काफ़ी दिन से कह रही, मुझे ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पे एक कमरा दे दो बना के, टूटा फूटा सा, अंदर उसमें गारा लिपूँगी दीवारों पे, और नीचे धरती पे नीचे धरती पे भी गारा लिपूँगी, और फिर से गोबर से लिपा करूँगी। उसमें एक चूल्हा रखूँगी, पीतल के और मिट्टी के बर्तन रखूँगी, और लोहे के, स्टील के और कांच के बर्तन वहाँ नहीं रखूँगी। और ये मेरा वहाँ पर सेटअप लगने वाला है, भविष्य में चाहे कभी लगे, मैं बुढ़िया हो जाऊँगी तब लगे, पर होगा ज़रूर। अब सैनी जी कह रहे नहीं अब मैं तुझे करके ज़रूर दूँगा ये काम। मैंने कहा दे दो भाई, मैं तो अपना एक छोटी सी खटोली भी ऊपर ही डाल लिया करूँगी इसी कमरे में, और वहीं पर रहा करूँगी, मैं तो वहाँ से नीचे आऊँगी नहीं। मुझे नहीं है कि घर में पत्थर होना चाहिए और टाइल्स होनी चाहिए और ये आधुनिक सारी सुविधाएं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे तो मेरा गांव वाला माहौल मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे एक कहीं अच्छा सा चूल्हे की चौकी मिल जाए रखने की, और मेरा दोनों टाइम चूल्हा चल जाए और मैं खुश बिल्कुल। तो वही मेरे तो यही विचार हैं। देखो, परंपराएं जो अपनी हैं, यदि हम उन्हें थोड़ा सा भी जीवित रख सकें तो रखना चाहिए, और अपने आप को ही संतुष्टि मिलती है। देखो, हमने ये काम किए हुए हैं, हमारे बच्चों ने नहीं किए तो उन्हें अजीब सा लगता है, सुंदर उन्हें भी लग रहा है पर देखने में। ये देखो, हिम्मत तो बार बार टूट रही थी मेरी, लेकिन मैंने आंगन अपना चमका दिया। फीलिंग आ रही है अब 25 साल पहले की, 25 साल पहले हुई थी मेरी शादी।
ये देखो। और हमारे यहाँ ना जब गोबर लीपते हैं घर से बाहर ज़रूर निकालते हैं, यानी कि मेन गेट जो होता है। तो वो मैंने जो एक लाइन लिपी ना, वो इसलिए लिपी। ये जो हमारा स्लोप सा है ये सारा लीप दूँगी। अभी तो मैं थक गई क्योंकि गोबर काफ़ी बचा हुआ है। लिपेगा तो ठीक है, नहीं लिपेगा तो ठीक है। तो भैया आप भी बताना ये मेरा लिपा हुआ गोबर कैसा लगा। सारे में से दिखा दूँ हर जगह से। सबसे ज़्यादा देर लगती है चीरन देने में और चीरन के किनारे किनारे पे गोबर लीपने में, खूंट निकालने में। ये बिल्कुल सीध में, ये देखो एकदम से, ये देखो एकदम से, ये इसमें लगती है सबसे ज़्यादा देर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं तो अपने शहरी घर का ना गांव का घर बना ही दूंगी जैसे तैसे करके। 2:10 हो गई। मैंने ये गोबर कम से कम 4 बार बीच में रेस्ट लिया तब लिपा, क्योंकि भाई देखो मेरे से बैठा नहीं जाता, बैठ के पोछा भी नहीं लगता। लेकिन अब ये मुझे करना ही है। 15-20 दिन में एक बार तो मैं लीप ही दिया करूँगी। एक्सरसाइज हो जाती है इसी बहाने से। सांस अभी भी चढ़ रहा, पंखा चला रखा। और भाई खाना हमारा आधा अधूरा बना आज लड़कियों ने, कैसे करा देखो जाके। भाई 4 बज गए और सैनी जी यहाँ पर चाय ले आए। मैं तो ऊपर आके लेट गई थी, कट गई खूब। पहले धूप में लेटी, वहाँ मुझे गर्मी लगने लगी, फिर यहाँ आ गई मैं छाया में। तो सैनी जी चाय ले आए और ये रस ले आए। खा लेती हूँ, थोड़ा सा पी लेती हूँ। आज खाना भी आधा अधूरा हो रखा हमारा। तो डाल के हम गए थे दोनों ये कपड़े, मैं और सैनी जी। ये वाली लाइन के भी हमारे हैं क्या?